संघर्ष में आपके साथ मैं हूं रितु सिंह और शुरुआत करेंगे ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। पति समर्थ को सीबीआई ने कस्टडी में ले लिया है, जहां अब सीबीआई आरोपी पति समर्थ से कड़ाई से पूछताछ करेगी। दूसरी तरफ इसी मामले से जुड़ी गिरिबाला की बेल यानी जमानत पर कोर्ट में सुनवाई अभी भी जारी है। इस पूरे मामले पर सीबीआई का शिकंजा अब और कसता जा रहा है, जिससे कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। गिरिबाला की बेल पर भी सुनवाई जारी है। भोपाल कोर्ट ने समर्थ को सीबीआई कस्टडी में भेजा और अब कड़ाई से पूछताछ करेगी सीबीआई, जिसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। आरोपी समर्थ की कस्टडी अब सीबीआई को मिल गई है। बता दें, अब पूरी जांच इस मामले की सीबीआई कर रही है। आज भोपाल एम्स में समर्थ का मेडिकल कराया गया, जहां उसके बाद कोर्ट में पेशी हुई और अब सीबीआई को समर्थ की कस्टडी सौंप दी गई है, जहां अब कड़ाई से पूछताछ करेगी सीबीआई। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को रद्द करने को लेकर सुनवाई जारी है। एक तरफ आरोपी समर्थ की कस्टडी सीबीआई को मिल गई है, दूसरी तरफ गिरिबाला सिंह की बेल पर भी सुनवाई चल रही है। बेल को लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है। बता दें कि बेल को रद्द करने को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिस पर आज सुनवाई चल रही है। कई बड़े खुलासे होने की अब उम्मीद है, क्योंकि सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी समर्थ सिंह, जिसे जब भोपाल एम्स में मेडिकल के लिए लाया गया, उस वक्त की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 24 मई को ट्विशा का अंतिम संस्कार हुआ था। 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। 12 मई को ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी और 15 मई को सास को गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई थी और इसी जमानत का विरोध परिवार वाले कर रहे थे और रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे लेकर सुनवाई जारी है। तो सीबीआई को आरोपी समर्थ की कस्टडी मिल गई है और अब सीबीआई समर्थ सिंह से पूछताछ करेगी। लाइन पर श्रीनिवास, आरोपी समर्थ सिंह की कस्टडी अब सीबीआई के हाथों में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब सीबीआई ने कहीं ना कहीं समर्थ सिंह की कस्टडी ले लिया और उस कस्टडी के दौरान अब पूछताछ करेगी। कहीं ना कहीं सवाल जो सवाल हैं, जो जन्म लेने की 12 तारीख को आखिरकार हुआ क्या था, पूरे करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार डिजिटल जो साक्ष्य होते हैं, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, वीडियो चैट हो और सीसीटीवी, ये पूरे लिया गया। उसको आधार पे उसको जो सीबीआई अब देखेगी और उसको पड़ताल करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें, अभी जो हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, गिरिबाला सिंह की जो अग्रिम जमानत जो भोपाल कोर्ट दी थी, उस मामले को लेकर लगातार अभी सुनवाई एमपी हाई कोर्ट में चालू है। और जिसमें साफ तौर पर जो पीड़ित के वकील जो हैं सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने जो है चैट जो परिजनों और जो पीड़िता है ट्विशा, उसके जो चैट उन्होंने बताया, उसमें साफ तौर पर दर्द बयां किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार सारी को मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया गया था, उस बात को उसमें जिक्र किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन गर्भपात भी करवाया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि जो चौकी है, पुलिस चौकी, वहां भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, न ही हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया। यहां तक कि बॉडी को उतारने में उसको 50 से 55 मिनट का समय लगा था। आखिरकार उस समय तक किया क्या जा रहा था। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो घर में जो सीसीटीवी फुटेज और अन्य था, उसका एक्सेस भी उनके पास था। तो कहीं ना कहीं टेम्परिंग उसके साथ की गई, सीसीटीवी फुटेज के साथ, सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया। और वहीं पुलिस पे भी आरोप लगाया है उन्होंने कि जब पुलिस ने जब मामला 3 दिन बाद क्यों एफआईआर दर्ज किया, क्योंकि जबकि बेल एप्लीकेशन उनका लगा दिया, पहले लग गया था उसके बाद। इसके साथ ही साथ जो अभी जो उनमें लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से आरोप शुरुआत से ही जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे थे, कहीं ना कहीं सारे को मानसिक रूप से ट्विशा को परेशान किया जा रहा था, उस बात को भी रखा। कहीं ना कहीं बेल एप्लीकेशन जो है रद्द करने के लिए इस बात को रखा जा रहा है कोर्ट में। हालांकि अभी सुनवाई लगातार जारी है। बिल्कुल, और देखना होगा कि जमानत रद्द करने की जो याचिका लगाई गई, इस पर कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। रमाकांत हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। रमाकांत, काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का। एक तो आज सीबीआई को कस्टडी मिल गई है समर्थ सिंह की, दूसरी ओर आज जमानत याचिका को रद्द करने के लिए जो सुनवाई है वो भी चल रही है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि जबलपुर हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, वहां ट्विशा के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने
कोर्ट के सामने जो तर्क रखे हैं उसमें शकील अहमद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के एक केस का जिक्र किया गया है, जिसमें शकील अहमद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के केस में आरोपी की अग्रिम जमानत मिल गई थी, जिसे बाद में खारिज किया गया था। और इसी लाइन पर यह केस भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सिद्धार्थ लूथरा ने साफ तौर पर कोर्ट के सामने ये कहा है कि त्रिशा का जबरन गर्भपात कराया गया था, उसके साथ मारपीट की जाती थी। जब उसके परिजनों ने मारपीट को लेकर ससुराल पक्ष से शिकायत की, तब ससुराल पक्ष के लोगों ने आश्वासन दिया था कि ठीक है, अब उसके साथ मारपीट नहीं की जाएगी। त्रिशा के चैट भी जहां कोर्ट में शामिल किए गए हैं, कोर्ट को दिखाए गए हैं, वहीं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे वो भी कोर्ट में प्ले किए गए हैं, जिसपे साफ तौर पर वकील सिद्धार्थ लूथरा का कहना था कि ये सारे साक्ष्य जो है वो गिरिबाला सिंह के पास भी मौजूद है, इनको टेम्पर्ड किया जा सकता है, इनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे में उनकी अग्रिम जमानत खारिज किया जाना बेहद ज़रूरी है। शकील अहमद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार के केस का हवाला देते हुए सिद्धार्थ लूथरा ने साफ किया है कि इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह भी कल्प्रिट हैं और उनके द्वारा भी लगभग जो है वो दहेज प्रताड़ना के केस में जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। त्रिशा शर्मा के परिजनों ने अपने एप्लीकेशन में साफ कहा है कि अतिरिक्त 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। वहीं सिद्धार्थ लूथरा ने ये कहा क्या त्रिशा के सुसाइड से लेकर सीपीआर दिए जाने तक और उसकी बॉडी को पहुंचाए जाने तक 55 मिनट का समय, आखिर इस समय में वहां घर के लोगों ने क्या किया, इसकी कोई जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई है। बिल्कुल रमाकांत, अब ये देखना होगा कि अब क्योंकि कस्टडी मिल गई है सीबीआई को, अब पूछताछ कड़ाई से की जाएगी, तो इसमें क्या खुलासे होंगे और आज की जो सुनवाई चल रही है इसमें क्या फैसला लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। शुरुआत बड़ी खबर के साथ त्रिशा मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में समर्थ की कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, वैसे भी 7 दिन की रिमांड मिली थी पूछताछ के लिए समर्थ की पुलिस को, और आज कोर्ट में पेशी, थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी। गिरिबाला की बेल पर भी सुनवाई थोड़ी देर में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्रिशा मौत केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई ने एक दिन पहले उस जगह का मुआयना किया था, उस जगह का निरीक्षण किया था जहां त्रिशा ने आत्महत्या की थी, जैसा कि गिरिबाला और समर्थ ने कहा। वो जिम्नास्टिक वाला एरिया, वो जिम्नास्टिक वाली बेल्ट जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, और साथ ही सीबीआई ने एसआईटी से बीते दिन ही केस डायरी मांगी, जिसके बाद गिरिबाला की अग्रिम जमानत को लेकर चुनौती देने की बात सीबीआई की तरफ से सामने आ रही है। और थोड़ी ही देर में गिरिबाला की बेल पर सुनवाई है जबलपुर हाईकोर्ट में। ये अहम सुनवाई, बड़ी खबर आपको बता रही है, हो सकता है कि आज त्रिशा की जो सास है गिरिबाला, उनके लिए आज मुश्किलों भरा दिन हो। राहत भी कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों ही चीजें हैं। त्रिशा मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरिबाला जो कि त्रिशा की सास है, तमाम एलिगेशन त्रिशा पर वो लगा भी रही थी। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेशक उन्होंने ये कहा हो कि उन्हें भी बहुत दुख है त्रिशा के जाने का, लेकिन बहुत सारे एलिगेशंस वो लगा रही थी, जैसे त्रिशा घर की चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इस बात का दुख उनको बहुत ज्यादा हो रहा था कि त्रिशा जो है पौधों में पानी नहीं डालती, पूजा नहीं करती और खाना नहीं बनाती। बेशक हमारे घर में कुक लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल यहाँ अब ये नहीं मालूम, ये सीबीआई का विषय नहीं, सीबीआई कोर्ट जो यहाँ पे वहाँ लेके जाएंगे, क्या जानकारी, ये उसका विषय है, ये नहीं पता, ये हमें नहीं मालूम। आरोपी को हैंड ओवर कर दिया गया, आरोपी को हैंड ओवर कर दिया। अभी जो आपने आरोपी को हैंड ओवर, सीबीआई की टीम का यहाँ है नहीं सर, तो उसको थाने में थोड़ा पीछे हो जाएगा। त्रिशा मौत केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और थोड़ी देर में समर्थ की कोर्ट में पेशी होगी। दूसरी तरफ गिरिबाला की बेल पर सुनवाई होनी है, तो दोनों ही लिहाज से आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण है। जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला की बेल पर सुनवाई होगी और दूसरी तरफ अग्रिम जमानत का विरोध सीबीआई कर सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं।
कल जो केस डायरी एसआईटी से सीबीआई ने ली है उसके आधार पर आज अग्रिम जमानत को चुनौती सीबीआई दे सकती है।